अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को मालूम करना चाहते हैं तो यू विल कंटेक्ट विद प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के लिए मैंने इक्वेशन लिख दिया एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा ई, या मैंने इक्वेशन लिख दिया एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। और डेल्टा ई की जगह मैंने क्विकली जो है ना वो क्या पुट किया था, शाबाश जल्दी बोलो, ई फॉर एम, ई फॉर एम divided by 8 epsilon naught square h square into 1 over n l square minus 1 over n h square, ये मैंने पुट किया था, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए मैंने ऐसा किया कि ये जो h था इसको मैंने डिवीजन में लेके गया इसको, ठीक है। तो बन गया e 4m divided by 8 epsilon naught square, और h square था, लेकिन वो h जब आ गया तो ये h बन गया h क्यूब। और बाकी इक्वेशन अपनी जगह लिख दो, शाबाश। बाकी जो इक्वेशन है वो क्या है, 1 ओवर n l स्क्वायर माइनस 1 ओवर n h स्क्वायर। और आपको पता है कि जब आप इस E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब की वैल्यू को आप जब आप पुट करेंगे तो इससे वैल्यू बन जाएंगी क्या, इससे वैल्यू बन जाएंगी 2.9, ये अपने साथ नोट करो, 2.906 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 15, इसकी ये वैल्यू बन जाएंगी। और बाकी इक्वेशन अपनी जगह लिख दो, 1 ओवर n l स्क्वायर माइनस 1 ओवर n h स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। आप E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब की वैल्यू को पुट करेंगे, इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 15। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है दैट इज हर्ट्ज, ओके। नाउ लेट्स गो एंड कैलकुलेट इक्वेशन फॉर द वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में फर्क क्या है, फ्रीक्वेंसी को सिंपली हम इस तरह डिफाइन करते हैं, दिस द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। जबकि वेव नंबर जो है दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ द वेव्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। जब किसी खास जगह से किसी खास वक्त में वेव्स पास होते हैं, ठीक है, साइकिल्स पास होते हैं, वाइब्रेशन पास होते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर को मालूम करने के लिए हम इस प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी न्यू डैश। ये इक्वेशन में आपको डिराइव करूंगा कि ये कैसे डिराइव होता है। ये इक्वेशन बेसिकली इस इक्वेशन से बनता है, ठीक है। एच सी न्यू डैश इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो जाहिर सी बात है डेल्टा ई का इक्वेशन तो हमारे सामने पड़ा हुआ है, देखो आप, ठीक है। मैं चूंकि न्यू को मालूम करता हूं तो न्यू को मैं ब्लू छोड़ दूंगा, रेड छोड़ दूंगा, ठीक है। और बाकी इक्वेशन को देखो, E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर into 1 over n l square minus 1 over n h square, ठीक है। अब चूंकि मैं न्यू डैश को मालूम करना चाहता हूं तो क्या इन दोनों को मैं डिवीजन में ले सकता हूं, हाँ बिल्कुल ले सकता हूं, ठीक है। न्यू डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बाकी बंदों को लिख दो, फिर इसको h क्यूब c को मैं बाद में लिखूंगा, n l स्क्वायर माइनस n h स्क्वायर। ऊपर देखिए h स्क्वायर है, आप ऊपर देखो, ऊपर जो है वो h स्क्वायर है, और जब इसके साथ एच सी कंबाइन हो जाएगा तो क्या h क्यूब c बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। तो अभी आप न्यू डैश की जगह, न्यू डैश विल बी इक्वल टू, इस सारे इक्वेशन की जगह जब इसकी वैल्यूज में पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएंगे हमारे साथ क्या, r, that will become r, and this r is called Rydberg constant। इस r को हम Rydberg constant कहते हैं, ठीक है। और वो है क्या, शाबाश, बाकी इक्वेशन अपनी जगह लिख दो, r into 1 over n l square minus 1 over n h square, okay। so new dash will equal to, r की अपनी एक वैल्यू है और वो वैल्यू हमारे साथ है क्या, 1.096
multiply by 10 raised to the power 7. This is the value of the r. ठीक है, और बाकी इक्वेशन को अपनी जगह लिख दो 1 over n l square minus 1 over n h square. So this is the equation for the wave number. ये वेव नंबर के लिए इक्वेशन बन गया, और चूंकि हमको पता है कि वेव नंबर का इक्वेशन होता है मीटर इनवर्स, so the equation will be in meter inverse. So they keep remember this equation. This equation is quite important for you, and this equation, this is very important for you, and also keep this equation for the MCQs. ये तीन इक्वेशन आपने MCQs के लिए याद रखने हैं, ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, हाउ विल वी कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब हम वेवलेंथ को कैसे मालूम करेंगे? हाउ विल वी कैलकुलेट द वेवलेंथ? लैम्डा को कैसे मालूम करेंगे? कोई मुझे बता सकता है? शाबाश। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, and this is the distance between two crust and trough, consecutive crust and trough. और आपको मजे की बात बताऊं, और वो ये है कि लैम्डा के लिए बहुत सिंपल इक्वेशन है, that is equal to 1 over nu dash। यानी जब आप वेवलेंथ की डिफिनेशन करते हैं तो इसका डिफिनेशन ये भी हो सकता है, the inverse r reciprocal of who? आप वेव नंबर। जब आप वेव नंबर का उलटा लेते हैं 1 over न्यू डैश, तो इससे आंसर आ जाएगा क्या? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो आप वेवलेंथ को कैसे मालूम करेंगे? वेवलेंथ को इस इक्वेशन से मालूम करो। इससे जो वैल्यू आ गई वो उस पर 1 को डिवाइड करो, तो 1 को वेव नंबर पर डिवाइड करने से जो आंसर आ जाएगा दैट्स विल बी वेव नंबर, आप समझ गए? Mass of an electron is reduced to half. The R will become, what is R? The Rydberg constant. तो Rydberg constant जो है ये डबल हो जाएगा कि नहीं? हाफ हो जाएगा कि नहीं? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं? 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप R का इक्वेशन लिखो। R का इक्वेशन कुछ देर पहले मैंने बताया था कि E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन क्वेश्चन में है वो क्या है? If the mass of electron is reduced to half, तो m डैश बन जाएगा। m क्या बन गया? m डैश। तो m डैश इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 2। तो r डैश क्या होगा? What will be the r डैश? तो देखिए r डैश को मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? शाबाश, जल्दी बताओ मुझे। आपने e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c को लगाना है। बाकी m चूंकि अब m डैश बन गया है, m क्या बन गया है? m डैश बन गया है। तो m डैश की वैल्यू क्या है? शाबाश बोलो। E4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c है। तो क्या m की जगह मैं m डिवाइडेड बाय 2 लगा सकता हूं? क्या m की जगह मैं m डिवाइडेड बाय 2 लगा सकता हूं ना? m डैश की जगह रिड्यूस टू हाफ क्वेश्चन में दिया गया है, द मास इज रिड्यूस टू हाफ। तो m डैश की जगह मैं इस m डैश की जगह मैं m बाय 2 लगाऊंगा। तो m बाय 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूं जिस तरह मैंने इक्वेशन में हाईलाइट किया। तो अभी आप लोगों ने मुझे बताना है इस 2 के अलावा ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर है ये दोनों। तो r will become what? हाफ। शाबाश, हाफ, गुड। सो r will become हाफ। मैंने कैसे हाफ किया? क्योंकि इस इक्वेशन की जगह मैं r लगा सकता हूँ, रेबिस की जगह मैं r लगाऊंगा तो r डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। तो रिड्यूस टू हाफ, सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये वाला बी ऑप्शन ठीक है, ये आपने याद रखना है।